खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ आरिफ मीर भट्टी साहब, ताहिर मलिक साहब और मैं हूं सईद काजी। नाज़रीन, आज फिर पार्लियामेंट में इजलास मुलतवी हो गया। इजलास क्या था समझे, रंपस और एक तूफ़ान बदतमीज़ी मुलतवी हुआ है। अब कहाँ जाकर ये थमता है ये देखते हैं और पूछते हैं अपने पैनलिस्ट से। अपोजिशन जो है अब स्पीकर के ख़िलाफ़, कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर साहब के ख़िलाफ़ एक नो ट्रस्ट भी ला रही है। ये क्या इसमें हो पाएगा नहीं, ये भी बात करेंगे। कराची को तबाह किसने किया, दुनिया के 10 खूबसूरत तरीन शहरों में से 3 बदतरीन शहरों में कैसे बदला कराची, इस पर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट इस पर बड़ी कंसर्न है। और फिर ईद से पहले कोरोना वायरस की वैक्सीन जो है उसकी शार्टेज होती चली जा रही है। भट्टी साहब, अब बिल्कुल डिसफंक्शनल सिस्टम तो हमें मतलब सिस्टम तो चलता ही रहता है, जो आपको पता है इशराफिया के मफाद में चलता ही रहता है, मगर जो असम्बली वाला खेल है वो तो लगता है अब रोज़ाना लड़ाई होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसा मैं आपसे माजरत के साथ, आपने कहा पार्लियामेंट का इजलास कल तक नहीं, हंगामा राई का चौथा सेशन दोबारा होगा। जिन्होंने पहलवानी का दंगल देखना है, जुडो कराटे देखनी है, गाली गलोच देखनी है, मार कुटाई देखनी है, कल वो टीवी के पे पीटीवी पे लाइव देख सकते हैं। जहाँ किसी की इज़्ज़त महफूज नहीं होगी, जहाँ किसी की जानो माल महफूज नहीं होगी, जहाँ किसी का अखलाक महफूज नहीं होगा। मुझे बताएं, इसको जब तीसरे दिन भी अपोजिशन लीडर तकरीर नहीं पूरी कर पा रहा, वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब तशरीफ़ लाते हैं, अपोजिशन चीखना चलाना शुरू कर देती है। अपोजिशन तकरीर करने के लिए लीडर उठते हैं तो हुकूमत चीखना चलाना शुरू करती है। इस असम्बली का जिस मकसद के लिए बनाई गई थी, जिसे मुक़द्दस असम्बली कहते हैं, कानून साजी के लिए, वो मकसद तो ख़त्म हो गया। तो इस असम्बली का अब क्या वजूद रह गया? इधर कोई रेसलिंग कैंप बना दें और लड़ाइए, मलक साहब जैसे 7 फुट के लोग जाए, ज़रा मुकाबला करें, लोग इंजॉय करें ना, लोगों को इंजॉयमेंट दे। इसका आइनी तौर पे जो काम था वो इसने छोड़ दिया। पिछले 3 दिन की आप देख लें, ये सामने जो फुटेज चल रही है, ये वो रोहेल असगर साहब, वो दूसरे अमान साहब, उधर फवाद चौधरी सब कहते हैं टिट फॉर टाइट। तो आपकी मकसद कानून साजी तो नहीं रहा, लड़ाई करने जाना ना। उधर मेरे लीडर को, मैंने अपने लीडर के लिए किसको गालियां दी, मैंने फलां को कितनी तजलील की, कितने हद तक कमेद अल्फाज कहे, और आके दोनों पार्टियां बजाय इसके शर्मिंदा होने के, अपने बंदों के खिलाफ कार्रवाई करने के, वो चोर वो चोर वो चोर। और भाई तुम में से दोनों ने क्या जुबान इस्तेमाल नहीं की। तो मेरा ख्याल है काजी साहब, इसमें वज़ीर आज़म इमरान खान या कोई प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान या सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कोई रेसलिंग पार्लियामेंट को ना क्लब बना दे, जहाँ गरीब के बच्चे भी जाए करें, सर्कस लगी हो, बंदर तमाशा हो रहा हो, पुतली तमाशा हो, मौत का कुआं लगा हो, यूँ घूम रहा हो, डी एरिए उधर जाए जो चौक है, उधर जाके हम एंजॉय करें ज़िंदगी से। कानून साजी तो इन्होंने भी नहीं करनी। इधर फ़र्क ये है कि 2-2 करोड़ रुपए वाली गाड़ी वाले जाते हैं, उधर गरीब का बच्चा भी चले जाएगा, उसे पार्क बना दें पार्लियामेंट को। तो मलिक साहब, ये अपना प्री प्लान ही लग रहा है, सुना है 100% प्री प्लान है। बल्कि मुझे तो लग रहा है, मैं ये एक पार्टी नहीं, वो ऐसे लग रहा है जैसे उनके जो लीडर आना है, पार्टी के सरबराह हैं, इमरान खान साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, मुझे इस पर भी कोई शक नहीं है कि वो लंदन में भी कोई साहब देख रहे होंगे कि परफॉर्मेंस बल्कि देखी जाएगी। उस MNA ने ज़्यादा गालियाँ निकाली हैं, उसने ज़्यादा बजट के जो कागज़ बने हैं, और आज एक नई दरियाफ्त हो गई है, रोज़ एक दिन सीटी दरियाफ्त हुई है, आज आ गया सैनिटाइज़र। मतलब आपने जिससे हाथ साफ करने हैं वो वेपन बना हुआ है। ऐसे लग रहा है जैसे खुदा ना खासा इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है। मेरा सिंपल जो कमेंट है, आपने काम ये करना था, दोनों ने, सामने हुकूमत ने, अपोजिशन ने, कि इस मुल्क को अगले साल जो हमारे अखराजात हैं वो पार्लियामेंट से मंजूर होने चाहिए। फिर आप हंसेंगे, ये है जमहूरियत। जमहूरियत में हुकूमत के पास पावर नहीं है कि वो पैसे खर्चे, उसको पार्लियामेंट से ज़्यादा लेनी पड़ती है। 3 दिन हो गए हैं कि एक आपने डिबेट शुरू करनी है कि ये मेरा बजट है, अपोजिशन के हेड ने एक बहस शुरू करनी है, वो बताया कि ये मेरा नुक्ता नज़र है, वो बहस ही नहीं शुरू हो रही। और एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, दोनों जिम्मेदार हैं, मगर ज़्यादा जिम्मेदारी हुकूमत पे है। ये पाकिस्तानी तारीख का पहला वाक़या है कि जिन्होंने बजट बनाया है, उन्होंने वही अपने बजट की कापियाँ मंजूर करने के बजाय उससे वेपन बना दी। इस पर मैं 2 बातें करता हूँ। एक तो ये, इन्होंने जाके कहा कि जनाब आप हमारे साथ बैठें, आप हमारी तकरीर भी सुने, हम आपकी तकरीर सुने और आए बहस करें। ये हुकूमत ने जाके पहले उनको कहा है, कल के वाक़े के बाद भी कहा है, कल के वाक़े से पहले भी कहा है कि लेट्स स्टार्ट टॉकिंग टू ईच अदर, ये रंपस ख़त्म कर सकें। अपोजिशन ने कहा हम इस पर यकीन नहीं करेंगे। रही बात कि हुकूमत इसमें इसकी बदनामी होगी, हुकूमत की बदनामी होगी थी जिस दिन सुप्रीम कोर्ट के जज भाग गए थे। मुस्लिम लीग नून उस वक्त हुकूमत में थी जब उसने चढ़ाई की थी सुप्रीम कोर्ट पर।
ये केड़ी इज्जतियां तो केड़ियां बिजतियां, केड़ी इज्जत तो केड़ी बिजती। अब सवाल ये है कि अली जैदी ने कल कहा एक प्रोग्राम में कि जनाब आए हमारे साथ बैठे, हम आपकी पूरी तकरीर सुनते हैं, आप हमारी पूरी हम हमारे ऊपर तरकीद करें, हूटिंग और सीटियां बंद करें। मेरा ख्याल आखिरी फिक्र, मुझे लगता है कि मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन ये समझती थी कि जी अब्यूज से होना, गुंडागर्दी करने पे हमारी मुनाफली है, उस मुनाफली को हुकूमत ने तोड़ दिया है कि साड़ी भी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं यही एक कमेंट करना चाहूँगा, फिर भट्टी साहब से पूछे। मैंने कल खुद टॉक शो सुना, मैं नाम क्या किस कर लो, उसमें यह कहा गया कि हमने ये फैसला किया कि हम बिल्कुल इसी तरह रहेंगे, टिट फॉर टैट करेंगे। भट्टी साहब वाला साहब, अब हमें एक थप्पड़ पड़ेगा, हम दो मारेंगे। तो अगर आपने ये करना तो असेंबली तोड़ दे, खत्म करें। तो तोड़नी या नहीं तोड़नी, हुकूमत ने तो फिर यार बात सुनना। आप मुझ पे तनकीद करते हैं, मैं इन पे तनकीद करता हूं। मैं अब आप मुझे खामोश होंगे तो मैं तनकीद करूंगा, मैं खामोश होऊंगा तो आप मुझ पे तनकीद करेंगे। व्हाट दिस शूटिंग मींस भट्टी साहब? कैसा मुझे तो एक आधा मिनट दे दे। नंबर एक, तो मैंने कोई 12-14 हुकूमतें देखी हैं। पहली हुकूमत देखी है जो इशू बनाती है, हमेशा अपोजिशन इशू बनाती है, हुकूमत इशू डिफ्यूज़ करती है, ज़्यादा शोर शराबा ना हो, हम अपना स्मूथ काम चले। दूसरी बात जो आपने बड़ी अहम की, अगर स्पीकर साहब ने दोनों पार्टियों को बुलाया और कहा कि अपनी अपनी बारी में बोले, ये वेल थॉट आउट है, जस्टिफिकेशन इसकी कोई नहीं है, मगर हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, ये दोनों मिलकर ही ठीक कर सकते हैं और दोनों मिलकर ठीक नहीं करना चाहते। ब्रेक के बाद आते हैं और ये देखेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में खुदा ना खास्ता माइक चलने तो नहीं शुरू हो जाएंगे। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। भट्टी साहब, आप बात कर रहे थे और बीच में मैंने एक सवाल ये छोड़ा था कि अब असम्बली तो फंक्शनल तो पहले इन्होंने कर रखी थी। मैं इसको असम्बली कहते नहीं, मैं खाड़ा कहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। असम्बली होती है जिसमें आवाम के लिए कानून साजी की जाए, जिन माओ बहनों की इज्जतों को उछाला जाए, वो मुकद्दस ऐवान नहीं हो सकता। ये मेरी राय है, इख्तलाफ है। अच्छा, आपने फरमाया टिट फॉर टैट, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। यार मैं क्या इसके बारे में बात करूँ, इसके बाद बोलूँगा। अगर स्पीकर साहब ने बुलाया दोनों जमातों को, हुकूमत प्लस अपोजिशन, और किसी ने रजामंदी नहीं की, उस बंदे की मेंबरशिप, उसके इलाके के लोगों को उसको जूते के हार बुलवाने चाहिए। भाई मैंने तुझे वोट दिया है कि जाके मेरे लिए कानून साजी कर। तुम KPK से हुए हो, सिंध से हुए हो, पंजाब से हुए हो, बलोचिस्तान से हुए हो, उधर जाके तुम कह रहे हो कि नहीं मैंने ना अपनी तकरीर पूरी करनी है ना दूसरे की सुननी है। तो ये मसला क्या कत्लो गारत पे हल करना चाह रहे हो? लड़ाई भी हो गई, खातून की क्या मोहतरमा बुहारी साहबा का नाम है, मलका बुहारी, मलका बुहारी साहबा, खुदा ना खास्ता उनकी आंख साया हो जाती। नहीं, वो तो कह रहे थे अल्लाह रहम करे। मैं वैसे तुम शाह महमूद कुरैशी साहब ने फेंक की, ये नहीं, इनकी फजूलियात बाद में मैं सुनूंगा, पहले सुन लें। आज जो गालियां दूसरों को दे रहे हैं, इनमें से कई आदमी हैं जो पार्टियां बदल चुकी हैं। कल ये क्या गारंटी है कि दूसरी पार्टी में जाके इस लीडर को गालियां देंगे? इनकी कोई गारंटी दे सकता है? भट्टी साहब, मैं नाम नहीं लेता, नाम आपने पूछना है, नाम आपने पूछना है। एक दिन उसने कहा ये राक एजेंट है, अगले दिन वो कहती है मेरे अब्बा जी हैं। तो तुम्हारे सामने नहीं होया है? मैं उसका नाम यार कुछ दिन पहले वजीर आजम के एक वजीर अहम तरीन शख्सियत के पास गए, जी मुझे पंजाब का वजीर आला बनवा दें। यार छोड़ो, कौन सी जमहूरियत, फिर बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। सुन लेते हैं इमरान खान साहब के साथ जो हो रहा है ना, इमरान खान साहब कुत्ती चोरा ना लीजिए, इन्होंने तो डंडे मारो। काई साहब, मैं फवाद चौधरी साहब को बहुत पुराना जानता हूँ, मुझे इनकी बात में वजन लगता है। मेरी इतला मरियम साहबा ने चंद दिन पहले ख़ास ख़वातीन को बुलाया जो उनकी लॉबी की हैं। उन्होंने कहा कि लीडर मैं हूँ, कुर्बानियाँ मैं देती रही, जलसे मैं करती रही। ईद-उल-ज़ुहा की कुर्बानी थी कोई? है कुर्बानी जो कर रहे हैं, तो ये जलसे जुलूस फौज को गालियाँ देती रही, ये कुर्बानी तो होती है। आपने इस असम्बली का इजलास चलने नहीं देना। मैं फवाद चौधरी साहब को, मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, ये बेसिकली असल साजिश तो ये अटैक जो है शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ, मलिक साहब मेरी राय है, मैंने आपको मैं तो भट्टी साहब की बात को बढ़ाऊंगा। ये जो उन्होंने खबर दी है 100% सही इस तरह लग रही है कि PTI से जो ट्रैप था वो उसमें आ गए। अगर नून ने ये चक्कर दिया है तो वो
मरियम ने तो नहीं ना वो विसल्स दी पीटीआई के लोगों को, मरियम ने तो नहीं वो किताबें उनको दी, मरियम ने तो नहीं कहा। कल आप देखें जो सीनियर लोग हैं जैसे वो शफकत महमूद साहब हैं, वो मैं देख रहा था वो ऐसे आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मारा, तो उनके बाकी हैं, मैंने उनको ज़ोर से मारो ज़ोर से मारो। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि ये खबर गलत दे रहा है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये पीटीआई की कहाँ की इंटेलिजेंस है कि वो उसके फंदे में फंस गए। अब वो रिएक्ट करना शुरू कर दिया और उन्होंने ये स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया, हम यही करेंगे। आपके पीछे ये रवायत मौजूद है कि आपको यार मलिक साहब वतन अजीज में आप भी रहे और हम भी रह रहे हैं, चीफ जस्टिस लगा के हमारे खिलाफ फैसला दे रहा है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच उस पर चढ़ गई। दिस इज योर हिस्ट्री एंड नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट डिसेंसी। बैठे आराम से बैठे, तो बदलना नहीं है यार केड़े बंदियां नाल डील करते पे। भट्टी साहब मेरा आपसे सवाल यह है, जज साहिबान आपके बच्चों ने यहीं रहना है, आपने रिटायर होना है। लोग हु इज टॉकिंग। देखिए मैं इसमें ना मैं बड़े प्यार से एहसन इकबाल साहब, इन्होंने इनकी बात में बदन है कि इमरान खान ने कहा होगा बड़ा बदन। एहसन इकबाल साहब के पूछें इनका सदाबहार कायद कौन है? वो जिस पार्टी का सदाबहार कायद इश्तियारी हो, मुजरम हो, यार वो भी आके टीवी पे डट के कह रहा है कि जी उन्हें इमरान खान ने कहा। ओ यार खुदा का खौफ करो, मेरे बान में तो झांको। कम से कम आप हमेशा आइन और कानून की बात करते हो, मुझे बता दें आप भी और मलक साहब भी आइन और कानून दोनों जमातें करते हैं। नवाज शरीफ किस आइन और कानून के तहत और इसहाक डार मुजरम इश्तियारी हैं, वो मुझे कानून बताए। नहीं, कानून हमारे हक में नहीं है तो बस नहीं यार, ये आप कह रहे हो ना, ये इदारों का एहतराम कर रहे हैं, इज्जत कर रहे हैं। ये नवाज शरीफ जो 3 दफा मुल्क के वजीर आजम रहे, वो अदालतें बुला रही हैं, अखियां उड़ीक दियां, दिल वाजा मारदा, आजा मुजरमान तेनू नैब पे अब भट्टी साहब आप सही कह रहे हैं, नहीं आ रहे, सही कह रहे हैं, उस पे बहस नहीं। सवाल ये है कि क्या वजीर आजम ने ऑर्डर दिया कि नहीं दिया, ये सवाल है। तो कौन साबित करेगा? मैंने पहले कहा था हुकूमतें हमेशा इशू डिफ्यूज करती है, अपोजिशन बनाती है, मेरा स्टार्ट ये था। मैं उनको कतन तर्जमानी के लिए नहीं बैठा हरगिज। लेकिन मेरी एक गुजारिश है, एहसन इकबाल किस मुंह से कह रहे हैं, कम से कम इतनी अखलाकी जुर्रत करें, अपने वजीर आजम को कहें या साबिक लीडर को कि जनाब आइन और कानून के मुताबिक आप इश्तियारी हैं, हम आपको कायद लेके आए, अदालतों का सामना करें, बाइज्जत बरी हो, चौथी दफा फिर वज़ीर आज़म। तो भट्टी साहब आप मुझे ये बताएं, फिर हम बेवकूफ़ हैं जो आप ये अगर कहानी बता रहे हैं इश्तिहारियों से हम डिसेंसी और अखलाकियात की आप तवक्को करें? अब मुझे बताएं, वो देगा एक और बड़े, मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, इसके बाद करना। एक चोर किसी के घर घुस जाता है, उस बेचारे के यतीम का बच्ची जेज का उठाता है, सामान उठाता है, इधर उधर उठाता है, वो बेचारा गरीब आदमी उठ जाता है, ओए की करना चोर, उन्होंने फड़ के कुटन ला पैंदा चोर, कहता ओए मैं तेरे घर डाका आ रहा, तू रात को सोंदा भी नहीं, मैंने चोरी तो आराम ना करन दे। ये नून लीग का तो ये हिसाब है, मुझे चोरी तो आराम से करने दो। ओ खुदा का वास्ता यार, पहले कायद को बुलाओ, 100 दफा है, शहबाज शरीफ है ना, आसफ अली जरदारी है ना पाकिस्तान में। मैं तलाल चौधरी साहब को सुनाने से पहले एक मोहम्मद अली की फिल्म का डायलॉग आपने याद दिला दिया। जब वो चोरी करते पकड़े, चोरी के वक्त नमाज का वक्त हो जाता है तो वो कहते हैं ये क्या करे हो, कहते हैं चोरी मेरा पेशा और नमाज मेरा फ़र्ज है, इसलिए कोई बात नहीं, ये चलता है दोनों कंट्राडिक्शन। नहीं भट्टी साहब, वैसे ये मैं इनसे बड़ा डर लगता है, इन्होंने एक जगह पर ये तंजीम साजी के लिए गए थे और उन्होंने बड़ा उनको पीटा था। ये अच्छा, वो जिसको इन्होंने पीटा था ना, वो बलोचा मुझे मिल गया। अच्छा, वो क्या कहते हैं कि उसने आप इन्होंने आगे ला ले। अच्छा, वो यार सीरियसली मदद अली मलक साहब, वो कहना मैंने चंड मारी 3 कलाबादियां आउं लगा जो धमाल पा रहे हैं। आपको पता है उन्होंने बात वो असल ये सामने ले आए, ये बता दें इनको मारा किसने। मैं आपको उस्ताद मान जाऊंगा, तमाल चौधरी हो, सॉरी धमाल चौधरी हो, यार क्या नाम है इनका, तलाल चौधरी। ये आके बता दे जब तंजीम साजी करने गए थे कितने बंदों ने थे, और उन्होंने कहा उनको कहा कपड़े उतार, इन्होंने कपड़े उतारने में कितनी देर की, सिर्फ ये बता दे। जाए कितना बड़ा चैलेंज कर रहा हूँ, ये उन मुल्ज़िमों का, ये मैं तो उसके सपोर्ट नहीं करता, ये तो जाती उन्होंने कानून हाथ में लिया। नहीं यार, उन्होंने कहा ये तू इज्जतदार बनता है तो तू करने क्या आया, मैं बता, इन्हें के मुल्ज़िमों के नाम बता दें, चले छोड़ दे, हम सादी हमारे लिए ये काबिल एहतराम है। उस वक्त क्या करने गए थे, किसके फोन पे गए थे, क्यों कह रहे थे किसको बुलाओ, और जिसने मारा है इनको उसका नाम पता है, इसका नाम नहीं ले सकते, ये इतने बहादुर हैं। इमरान खान के मुंह पे कह रहे हैं ना जूता मारे, आपकी जमहूरियत तो वादे हो गई है। इसका मतलब है ये अचानक ना नून लीग ना पीटीए की इत्तफाकिया नहीं हो रहा, सोच ही यही है। आप नई जनरेशन को तैयार कर रहे हैं, एक दूसरे को गाली दो, जूते मारो, थप्पड़ मारो। वो कह रहे हैं इमरान खान पे लगना चाहिए, वो यकीनन ये मार भी सकते हैं। इमरान खान की हुकूमत शहबाज पर भी करेगी, तो अब नई नस्ल को क्या दे रहे हैं मैसेज,
अपने बच्चों को स्कूलों में ये पढ़ाते हैं कि टीचर के मुंह पे जाके ना थप्पड़ मारो। स्पीकर हाउस चला रहा है ना। अच्छा यार, वो कह रहे हैं स्पीकर को लोग इसमें मैं सबसे मलक साहब अब आप नहीं बोल रहे। मैं तो बोलूंगा आपके खिलाफ बोलूंगा। बोलो, मैं तो गलतफहमी का शिकार था। काजी साहब ने मुझ पर चढ़ाई कर देनी कि मेरा ख्याल था कि 22 साल जो इमरान खान ने होमवर्क किया वो इसलिए किया है कि एक नया पॉलिटिकल कल्चर आएगा, उसमें वो गंद नहीं होगा। मैं नून की तो कौन सा गंद नहीं होगा? मेरी जो ये इस तरह का गंद, हुल्लड़बाजी, बदतमीजी, पहले गंद हो रहा था, ये सारा गंद था, इसमें बहस ही कोई नहीं। यानी 18 से पहले सारा गंद हुआ ये है कि इमरान खान ने पीटीए के सारे बंदे छोड़ के वो बंदे तर्जुमान लिया जो लपड़ लगाते हैं जाके शोज में। आप इनके सारे तर्जुमान की लैंग्वेज देख लें, आप कल से देख लें, 3 दिन से आप यार एक स्पीच नहीं होने दे रहे। और दिस इज ऑल ऑर्गेनाइज्ड। इमरान खान साहब से दिस इज ऑल ऑर्गेनाइज्ड। मैंने कुछ सुनवाया यार, किसकी इमरान खान साहब, आप तलाल चौधरी और इस तरह के जो लोग हैं वैसे उनके मुकाबले में कॉलेज से प्रोफेसर ले आए, ये इनसे मोहब्बत से बातें करें जनाब। हैं जी, और पुलिस वालों पुलिस खत्म कर दें। पुलिस खत्म क्या किया आपने? अच्छा सुनाइए ये क्या कह रहे हैं। अपना वो जो मेन वन ऑफ द मेन कैरेक्टर जो हैं वो आज क्या फरमा रहे हैं और फ़ख्र से कह रहे हैं, और उनके मुकाबले में हमको अच्छा सा मुनहनी किस्म का प्रोफेसर लेके आते हैं। पहले उनकी बात सुने। मलिका जो है उन्होंने आप पे इल्ज़ाम लगाया कि आपने उनकी आंख पे बुक मारी है और वो जख्मी हो गई। अच्छा, मजे की बात है कि मैं उस वक्त था ही नहीं, मैं हालम शाह महमूद कुरैशी ने वादी हूँ। और ज़ाहिर है ये आपकी फैमिलीज ने भी, सबकी फैमिलीज ने देखा है कि ये गालियाँ देना पंजाब का कल्चर, पंजाब का कल्चर, पंजाब का कल्चर। भट्टी साहब, अब जिनके पंजाब का कल्चर गालियां है और ये जो पंजाब से मोहब्बत, अच्छा मलक साहब इनके मुकाबले में पंजाब से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। काजी साहब भी पंजाब, सिंध भी हमारा है, मेरा तो केपी भाई। सही कह रहे हैं। अपने बेटों को आप कल्चर देते हैं कि दूसरों की माँ बहन को गलीज गालियां निकाली, ये कल्चर है आपका? नहीं, ये तो नहीं है। वो कह रहे हैं अब ये गलत बात ना करें, अब मेरे पे ना चढ़ाई करें, मैं कमजोर आदमी। अगर सुहेल अस्कर जो कहेगा वो मैं मान लूंगा, गाली को मैं मान लूंगा। नहीं, वो तो कह रहे हैं मेरा कल्चर है। नहीं, मैं मानता क्या इस कल्चर के तहत ये अपने बच्चों की परवरिश भी ऐसी करते हैं? कल्चर बात सवाल ये है कि जिस आदमी ने पंजाब को गाली दी है और पंजाब जाग, पंजाबी जाग, अच्छा लग गया था, अब इसके खिलाफ एक्शन लेंगे? देखे मरियम नवाज, इनके लिए तालियां बजी। मरियम नवाज ने, मैंने उनके मुंह से आज तक गाली नहीं सुनी। उन्होंने अदारों पे तनकीद की, रिजाइन मांगा DGI का, आर्मी चीफ का, ठीक है, गाली उन्होंने नहीं दी। क्या मरियम नवाज साहबा रिकमेंड करेगी कि मैं इस कल्चर की गाली की हिस्सेदार नहीं, उसको पार्टी से निकालो? मरियम नवाज वाइस प्रेसिडेंट है। इन्होंने कहा कि गाली पंजाब का कल्चर है यार, कल्चर पंजाब सब आगे ना, हमारे पंजाब का। उन्होंने गाली सबको दे दी, ये गाली आपको भी है। मेरा तो नहीं है ये कल्चर, मैं भी पंजाबी हूँ, मेरा बाप भी पंजाबी था, मेरा दादा भी था। मुझे बताए, मेरा तो कल्चर नहीं है, मैं तो उसको तस्लीम नहीं करता। मेरा कल्चर तो कहता दूसरों की इज्जत करो। इसका सवाल शर्म आनी चाहिए। सवाल मेरी राय में माफी सीरियस क्वेश्चन, खैर छोड़े, माफी क्या मांगनी। नहीं कादी साहब, आपका कल्चर तो मुझे बताया ना, आप उस्ताद भी रहे हैं, आप माशाल्लाह पढ़ाते रहे हैं, अल्लाह ताला आपको और दे। आपने अपने स्टूडेंट्स को क्या बनाया था, पढ़ाया था कि ओए बड़ों को जाके गाली दे, मुझे गाली दे माँ बहन की? ये कल्चर पढ़ाया आपने? आप तो लिटरेचर के हैं। मैं बता देता। मैं जब पढ़ाता था तो इस वक्त एक कल्चर आया था। वो कौन सा कल्चर था? मेरे स्टूडेंट थे। ये जो आबिद चौधरी मेरा स्टूडेंट था और बड़ा डिसेंट बच्चा था वो बनने से पहले। आतिफ चौधरी भी मेरा स्टूडेंट था। ये सारे मेरे स्टूडेंट थे, सारे बदमाश। मेरे क्लास के 50-60 लोगों में से एक बच्चा था वो। अच्छा सॉरी। आपके मोहब्बत करने, जिसकी मोहब्बत करते हैं ना जिन लीडरों से आप, उन्होंने ये चक्के बनाए थे जिनका दिफा, जिनको आप यहाँ बैठ के दिफा करते हैं, बाहर जाके गालियां देते हैं। मुझसे बात करें ना, आप खुल के बात करें। ये मेरे स्टूडेंट थे, ये वो गंदा कल्चर था, ये वो गंदा कल्चर था जो आपकी ममदू पार्टी लेके आई थी। गुंडे इन्होंने बनाए थे स्टूडेंट्स को, और आपको अभी इस कमरे से बाहर जाके आप इनको गालियां दे रहे होंगे यहां जिनकी तारीफ करके डिफेंड करते हैं। भट्टी साहब, ये अब मैं आखिरी बात करने, इन लोगों के हवाले हमारी असेंबली कर दी गई, ये हमें रिप्रेजेंट नहीं कर दे। जो गुंडे इस्लामी जमीयत तुलबा के तहत बने, जो MSF के तहत बने, उनके हवाले आपने ये असेंबलियां की हैं और आपके लिए की हैं। अच्छा, आपको तारीख में अलग कर रहा हूं। आपने आबिद चौधरी का, अकरम चौधरी शागिर्द आपका, आतिफ चौधरी, अरशद अमीन चौधरी, ये सारे पता है आपको किसके लिए काम करते थे? शहबाज शरीफ साहब के लिए। फिर दूसरा, लाहौर की एक बहुत बड़ी दुश्मनी है माजे सिंह और शेख असगर की। इन पे मैंने 10 फीचर किए हुए हैं। अगर मुझे बताएं, असगर के बाप की बात करें, लड़ाई की वजूहात बताऊं ना, खुदा की कसम आप कांप उठेंगे। मैंने इस लाहौर, ये माफिया का ना एक बड़ा तरीका है, ये जो बड़े बड़े बदमाश होते हैं ना, आप रहते हैं भगवानपुरे,
शादरे में एक नया लड़का उठा, उसने 2 बंदों को गोलियां मारी। इन्होंने अपना बंदा भेजा, आजा मेरे पास, अपने डेरे पे बिठाया, 20,000 रुपया दिया, थाने में उसकी बेल कराई। चौथे दिन उसको कहा फलां बंदे को गोलियां मारा। मनशियात कैसे बिकी, ये देसी अंडे वलायती अंडे कैसे बिके। ये लाहौर में 10 ग्रुप थे, दोनों का काम था, उस वक्त होती थी इलाची स्मगलिंग। अल्लाह बख्शे बिल्ला ट्रकाला मर गया, वो भी इनका पार्टनर था। यार अब ये हमें कादी साहब, आतिफ चौधरी पता क्या करता था, एक हाथ से स्ट्रेन चलाता था, मैं क्लाशन, मैं उसका विटनेस हूँ। तो ये अब आप लोगों को ऐसे बढ़ाते रहे हैं। नहीं भट्टी साहब, ये जो आपने बताई है, ये माजा सिंह की लड़ाई और इसके वालिद की, कितने लोग उसमें मर्डर हुए हैं, ये तो बताया हमें। यार जो अंदाज हुआ, जिस तरह बंदे को अगवा किया जाता था और जिस तरह उनके हाथों में सुराख किया जाता था ड्रिल से। अच्छा, एक पूरी गैंग। अगर मुझे किसी दिन लाहौर के गैंग वार पे कहेंगे ना, मैं एक एक का नाम लेके किस थाने में कौन सी FIR, मेरे पास सारा रिकॉर्ड पड़ा है, मैं इनके असल चेहरे दिखाऊंगा कि ये इन्हें आपके लीडर है। काजी साहब जो भत्ता नहीं देता था, उसकी दुकान पे रात को फायरिंग हो जाती थी, तीसरे दिन कब्जा हो जाता था। ये जो अरब खरबपति बने हैं, इनके पीछे नजायज पैसा है, जुआ करवाते थे, मनशियात बकवाते थे और एरिया बांटा था कि ये फलां का एरिया, ये फलां का एरिया। लोहारी इसने जो हिरवन बेचनी है, टाउनशिप उसने बेचनी है। कुछ नहीं करती थी भट्टी साहब, नहीं हिस्सा लेती थी। आपका मौजूदा आईजी अच्छा इनाम गनी साहब, इन पे ह्यूमन स्मगलिंग की रिपोर्ट है और वजीर आजम पाकिस्तान को पता है, इमरान खान को, मेरे मोहतरम का लीडर को। बट साहब फिर मैं तो ये समझने में हक बजाना हूँ कि दैट वाज बेसिकली द रियल कैरेक्टर ऑफ दीज पीपल। जो लोग इसमें सामने आए, उनका असल किरदार नहीं सामने टीवी पे आ गया। मैंने और आपने क्या कहना, वो अपने मुंह से कह रहे हैं कल सर पटेगा, परसों कत्ल होगा। बोतल तो चल मतलब है फिर असेंबली में ये तो बात हो गई, ये कत्लगाह बना रहे हैं, मुकद्दस अवान नहीं रहा। इसमें जो अच्छे लोग हैं उनके सर शर्म से झुके होंगे, बड़े बड़े अच्छे पॉलिटिशियन हैं, बासूल हैं, जो आर्गूमेंट से गुफ्तगू करते हैं, इख्तलाफ राय सुनते भी हैं, कहते भी हैं। लेकिन आप मुझे तो लग रहा है, अल्लाह माफ़ करे, कादी साहब असेंबली का सेशन महीने के लिए ख़त्म कर देना चाहिए, किसी के भी जानी नुकसान हज़ारों अरबों ये लोग पैसे जो मेरी जेब से असेंबली वालों को दे रहे हैं, उसका कौन जिम्मेदार है? हम किससे भाई असेंबली आपको दे रही है, माँ और बहन की गाली मेरा कल्चर है, असेंबली आपको दे रही है, कल अब मुझे यकीन है सर फट जाएगा, परसों कत्ल हो जाएगा, फिर कराते रहे कत्ल। मेरे लिए एक मेंबर की फैमिली के लिए भी PIA में टिकट जो वो सस्ती है, इनके लिए बिजली सस्ती है, टेलीफोन इनको मिलता है, गाड़ी मिलती है, रिहाइश मिलती है। 4.5 करोड़ का 4.5 करोड़ का एक दिन का सेशन है, जो 4 दिन से अपोजिशन लीडर तकरीर नहीं कर सका और अवाम के पैसे कितने गए। ये तो फिर असेंबली बंद करें, खत्म करें। जब आप नहीं, इसमें सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं लेती? साहब इसका क्या सोल्यूशन है? जब गवर्नमेंट कहती है कि यार साड़ी भी गल सुन लो, असि तुहाडी भी सुन लेने, इसमें क्यों नहीं? बड़ा इसमें क्यों नहीं दिखाना पड़े? मेरे लिए स्पीकर देखे, स्पीकर ने आज भी, मैं ये मेरी राय, आप इससे डिसएग्री कर से, उन्होंने 3 बंदे जो हुकूमत के उन पे पाबंदी लगाई है, 4 अपोजिशन। वो इसलिए कि वैसे काजी साहब मैं माफी चाहता हूं, काम हो जाए तो बाइस मलक साहब देखिए, स्पीकर का रोल सादिक याद साहब की तरह गैर जानबदार है। बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है। मैं अवाम का 15 करोड़ 3 दिन में लगेगा, इसमें कितने खानदान की पूरे साल का राशन आ सकता था। लेकिन दूसरी तरफ मैं इनकी हमायत करने लगा हूं। भाई मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, आर्मी चीफ कमरजीत वाजा, गुलजार अहमद को कह चुका हूं कि खुदारा मीडिया लॉजिक रेटिंग में फर्ज करता है, इसकी शफाफियत सामने ले आए। खुदा की कसम कोई बात सुनता ही नहीं, इंसाफ की तो जरूरत। इसका मतलब है इंसाफ के लिए ये लैंग्वेज जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं टीवी बन गया है। भट्टी साहब आपका मीडिया लोग इस असेंबली के होते हैं, आपका कोई नहीं सुनेगा, इन्हीं का काम है यार। इसका मतलब है कादी साहब, आपको मैं वजीर आज़म पाकिस्तान गुलजार अहमद ब्रेक लेनी है, सलमान दानिश उसकी हिमायत करते हैं आप। एक बंदा एक दिन में 22 करोड़ अवाम पे हक पे डाका मारा, वो जायज है? मैं कह रहा हूँ ये नहीं कि शफाफ करा दो, मेरा क्या मुतालबा है? भट्टी साहब मैं कह रहा हूँ मुझे आगे कर दो। मुतालबे हम साथ हैं भट्टी साहब, आपके साथ हैं। हाँ हम तो साथ हैं, थके हैं, मगर हम सब का ये मुतालबा है। एक ब्रेक है, के बाद वापस आते हैं और फिर ये साथ सोशल मीडिया पे सदारती निज़ाम की क्यों बहस चल रही है, इसका क्या इन वाक़यात से कुछ लेना देना है या हम डांडे वैसे ही मिला रहे हैं? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मलिक साहब, ये सदारती निज़ाम जो है सोशल मीडिया पे तो आ चुका है
मतलब ये तो मुझे बड़ा फार फेच्ड सा लगता है। इसकी इसका क्या देखिए, एक बहस से शुरू होगी ना, क्योंकि जब इस तरह अगर आप लॉ में बहस क्यों शुरू होगी? वो इसलिए हो गया 3 साल से आपकी असेंबली ने मुझे बताया, मेरे लिए आपके लिए। अब भट्टी साहब रोज जो बार बार कहते हैं कि मेरा रेटिंग का मसला है, कोई भट्टी साहब का मसला नहीं, ये मीडिया का मसला है। पाकिस्तानी वहाँ को 2 करोड़ मसले हैं, मुझे बता दे एक भी आपकी पार्लियामेंट ने लॉ यार सदारती निज़ाम में जब ज़िया-उल-हक सदर था यहाँ पे और चीफ मार्शल लॉ, तो उन्होंने क्या कर लिया? वो कुछ भी नहीं हुआ। मैं वो अलग बात है। जो मैं आपने मुझसे सवाल ये किया था कि क्यों कहा जा रहा है, वो इसलिए कहा जा रहा है, और इसमें मुझे मेरी खबर की हद तक मैं आपको बता रहा हूँ कि खान साहब, इमरान खान साहब का भी दिल कह रहा है कि इस तरह पाकिस्तान के जो मौजूदा पॉलिटिकल कल्चर है उसमें सदारती निज़ाम बेहतर है। सदारती निज़ाम का फ़र्क क्या है? इसका फ़र्क यह है कि सदर अपनी मर्जी से अपने एडवाइज़र इकट्ठे कर सकता है। वो कहें जी भट्टी साहब मैं आपको वज़ीर बनाना, उनका MNA होना ज़रूरी नहीं, वो पावर सदर के पास होती है। अगर आप गौर से करें तो अमेरिका में हमेशा लफ्ज़ होता है, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन का लफ्ज़ आता है, बुश एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब है कि बुश की हुकूमत है, वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन लेके आए, पार्लियामेंट पर डिपेंडेंट नहीं होता। तो ये थिंकिंग है। मैं वैसे इसके खुद खिलाफ हूँ। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के हल्कों में ये बहस शुरू हो गई है कि असेंबली पाकिस्तान के मजाज के साथ नहीं है, ये लड़ते हैं, ये पाकिस्तान को सर्व नहीं कर रही। अब आप इस मैं मलक साहब से इख्तलाफ करता हूँ। असम्बली अवाम के मिजाज के नहीं है, इंसाफ आप देते नहीं। मुल्क के वज़ीर आज़म को कहें आप वो नहीं सुनता, चीफ जस्टिस को रिक्वेस्ट करें वो नहीं सुनता, पैमरा को कहो वो नहीं सुनता, फिर ये गाली गलोच का वो कल्चर ठीक दे रहे हैं। वो मैं तो उसकी मजम्मत कर रहा हूँ, लेकिन बदकिस्मती है ना, ये जो सदारती निज़ाम है आएगा कैसे? सारे लोग कहते हैं, ये बहुत लोगों की ख्वाहिश है सदारती निज़ाम आ जाए, टेक्नोक्रेट की 3 साल हुकूमत आ जाए। वो कि आइन की पाकिस्तान में गुंजाइश नहीं है, वज़ीर कानून नहीं होना चाहिए, कानून ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये माफिया के लिए है, ये ताकतवर के लिए है, ये कमज़ोर को रिलीफ देने के लिए कानून नहीं है। आइन में है आपका प्राइम मिनिस्टर, एक इलेक्शन होता है, उसमें अरकान कौमी असम्बली होते हैं, सूबाई असम्बली होते हैं, वो वज़ीर आला बनाते हैं और वज़ीर आज़म बनाते हैं। आइनी तरमीम किए बगैर आप सदारती निज़ाम ला कैसे सकते हैं? मुझे वो तरीका भी तो बताए ना। आप सुप्रीम कोर्ट से ले सकते हैं, वो हाँ इजाज़त ले सकते हैं। मैं तरीका बता रहा हूँ, मैं कह नहीं रहा। मैं ठीक है। सुप्रीम कोर्ट पे आप जाते हैं कि मुल्क के हालात नैश आ गया, कत्लो गारत हो गई है, एमरजेंसी लगने वाली है, और चैलेंज दे रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट से, अगर ये किसी की ख्वाहिश है तो ये रिलीफ नहीं मिलेगा। ये बांग्लादेश में हो चुका है ना, इसलिए कहा जा रहा है यहाँ पे कि वहाँ की सुप्रीम कोर्ट यार यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट पे हमला भी हो चुका। यहाँ तो नवाज शरीफ की हुकूमत दोबारा लाएं, नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाएं, वो अपने बंदे भेजे सुप्रीम कोर्ट पे, वो जाके जजों पे तशद्दुद करें, उन्हें यरगमाल बनाएं और ऑर्डर ले लें 5-6 हियरिंग करके कि जी सदारती निज़ाम लाया जाए। यार ये तो मलिक साहब ऐसे लगते हैं जैसे एक मेंटल असाइलम टेकन ओवर इनमेट्स हो गए। अब मैं अपनी राय दे दूं, इस मुल्क में निज़ाम की जो बुनियाद है वो नहीं बदल रही, जो हुक्मरान तबका शक्लें बदल है। इस मुल्क में मार्शला भी रही है, ये दुनिया की वाहिद रियासत है जिसमें चीफ एग्जीक्यूटिव आया है, जनरल मुशर्रफ। इस मुल्क में सारे तजर्बे हो गए हैं। कभी जब ये असेंबली बनाते हैं, पहले इन्होंने कहा नहीं असेंबली इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ सदारती निज़ाम था, इसलिए मशरक़ी पाकिस्तान अलग हो गया। असल बात ये है, जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम है, ये मेरी राय है, इसके कोई मर्जी निज़ाम आ जाए, आम आदमी को शामिल नहीं किया जा रहा। ये डेमोक्रेटिक बेस नहीं है, ये एक क्लास का कब्ज़ा है, वो शक्लें बदलती रहती है। कभी सदारती निज़ाम कर लो, कभी पार्लियामेंट निज़ाम कर लो, कभी मजलिस शूरा बना लो, कभी चीफ एग्जीक्यूटिव बना लो। मुझे 70 साल में बताएं क्या मिला है? मेरे 2 ही सवाल हैं आपसे। मुझे बता दें, किस निज़ाम ने हेल्थ का बजट बढ़ाया, किस निज़ाम ने एजुकेशन का बजट बढ़ाया? कोई भी निज़ाम आया वो वहीं का वहीं। देखें जब तक मैं अब नाम नहीं लेता, शक्लें आपके जहन में आ जाएंगी। गैस ओपनली चोरी करने वाले यहाँ असेंबली में मुस्तकिल में बैठे हुए ना, नाम समझे, मैं नाम नहीं लेता, वो आप नाम भी ले लेते हैं, हल्का फुल्का नाम भी ले लेते हैं। हाँ जी भट्टी साहब, जब ये लोग और इस कमाश के लोग जो हैं, और जब आप अपना ही बनाए हुए कानून में वो फिल्टर नहीं लगाते कि एक जराइम पेशा आदमी इलेक्शन ना लड़ सके, और उनको आप अंदर लाते हैं और आप तालियां बजाते हैं कि जनाब अच्छियां गालियां कढ़ियां ने तुम, वेरी गुड, इसको अगली दफा मिनिस्टर भी बनाएंगे और सेनेटर का टिकट भी देंगे, तो फिर जो मर्जी निजाम लाया भट्टी साहब। इधर आप दुनिया का जोन सा मर्जी निज़ाम ले आए, आप कुत्ता कुएं से नहीं निकाल रहे, पानी के बोके निकालते जा रहे हैं। आप मुझे बताएं, करप्ट करने वाले को, करप्शन करने वाले को आप सजा नहीं देते, मुल्क से इश्तिहारी मुजरमों को आप भगा देते हैं, मनशियात आप बकवाते हैं, हिरवन आप बकवाते और बेचने वाले असेंबली में पहुंच जाते हैं, रिश्वत आप लेते हैं। आपका जो इंसान IG पंजाब वुमेन स्मगलिंग में रहा, जिसकी रिपोर्ट हो, जिसे जुल्फकार चीमा ने प्राइम मिनिस्टर को बताया हो,
वो आपका आईजी हो, तो इधर निज़ाम क्या होगा? अच्छा, अब आगे चलाने बढ़ते हैं। नहीं, मुझे बता देना कादी साहब, सदारती निज़ाम की ख्वाहिश रखने वाले या बातें करने वाले मुझे बताए ना कैसे लाएंगे? अगर सदर साहब की कैबिनेट में भी गैस चोरी करने वाले होंगे और गैस फरोश होंगे तो वहां भी यही होगा। आप जराइम पेशा लोगों को जब तक अपने सियासी कल्चर से बाहर नहीं करते, अब तो कंडीशन हो गई है कि जुर्म करेंगे तो अंदर आएंगे। असल बात है कुछ भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। बुराई को खत्म करने की बजाय पूरी को तो बुराई का हिस्सा बन चुकी है। ये अज़ाबे इलाही है। अच्छा, ये खाकान अब्बासी साहब को सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। इस हाउस के तकद्दुस को उसने पामाल होते देखा है और चुप रहा है। उसको उस कुर्सी पर बैठने का हक नहीं है। अगर वो पार्लिमानी निजाम के लिए कुछ कर सकता है तो आज इस्तीफा देकर इस हुकूमत को ये बता दे जो तुम कुछ कर रहे हो ये गलत है। ये शख्स कहता है कि मैं स्पीकर को जूता मारूंगा। बिल्कुल ये किस मुंह से बैठ के बात? अच्छा कादी साहब, अभी मैंने आपको कहा था इधर निजाम जो मर्जी ले आए मुल्क नहीं चलेगा, क्योंकि आपने इंसाफ नायाब कर दिया है। ये कह रहे हैं कि उसमें तकद्दुस है तो रिजाइन दे दे। तो ये शख्स साबिक वज़ीर आज़म स्पीकर कौमी असम्बली के सामने खड़े होकर कहता है मैं आपके मुंह पे जूता मारूंगा। आप इनसे बेहतरी चाह रहे हैं? यार कमाल है भाई। हम लोग भी कितने फ्रेब खाएंगे, हम कितना धोखा खाएगी ये। लेकिन एक बात है, एक बात इन्होंने ठीक है, इनका वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी होना चाहिए जिस किस्म का वो आला मेयार है। वो क्यों कहा साहब? ये अगर हल्लड़बाजी नहीं मलक साहब 2 मिनट, हल्लड़बाजी हुई, गलत हुई, इस पे हम उस वक्त से तनकीद कर रहे हैं। लेकिन जो शख्स उस स्पीकर के सामने खड़ा होकर कहता है मैं इसके मुंह पे जूता मारूंगा, वो कह रहा है रिजाइन दे दो। यार लुक यार, वो यार क्या ये कौम के जख्मों पे नमक फेरते हैं यार। कमाल है वैसे यार। कादी साहब इन्हें कोई नोबल इनाम दे। लुक हु इज टॉकिंग। अच्छा वाकई दबाव कबूल नहीं कर सकते। मौलाना का दबाव कोई कबूल नहीं कर सकता। मैं तो मौलाना को मान गया हूँ भाई। ऐस मुल्क में मैं वैसे एक बड़ी पंजाबी की मिसाल है, वो तो कल्चर कहते हैं ना, लुच्चा सब तो ऊंचा। मौलाना साहब को मेरी जहाँ तक मेमोरी है कि नैब पेशावर ने बुलाया था, इन्होंने कहा किसी के बाप की जुर्रत है मैं अपना पूरा काफिला लेके जाऊंगा। उसके बाद नैब ने इनको नहीं बुलाया। तो जब आपके अदारे लेचार बेबस हों और कमज़ोर को ज़मीन बोझ कर दे और ताकतवर इस तरह खड़ा होकर फौज को कहे कि गैर मुल्की एजेंडे पर सी पैक बेच रहे हैं और खुद नैब की पेशी पे ना जाए, कादी साहब यहाँ कौन सा निज़ाम चलेगा? ये निज़ाम रंगीला निज़ाम चल रहा है। भट्टी साहब एक बात होगी है तय, ये जो कह रहे हैं, जो अभी आपने बताया, ये सिर्फ एक बात कह रहे हैं, ये सामने आए हैं और जिनकी थोड़ी बहुत तारीख भी आपने बता दी है कि भाई हमें अब पैसे चो भी नहीं पूछ सकता था, अदालत भी नहीं पूछ सकती, हम अब दी लॉ हैं। आज ये डेमोन्स्ट्रेट किया है। सर मैंने कल आपको खबर दी थी कि मौलाना साहब ने इन्हीं हलकों को ना, ताकतवर हलकों को ये मैसेज दे दिया कि मैं अब आ रहा हूँ सितंबर अक्टूबर में इस्लामाबाद, अकेला आऊँगा, मेरे साथ को आए ना आए। और ये कोई छोटी सी बात नहीं की कि आपको बता दिए कि आप इंटरनेशनल जो कूदते हैं उसके आगे पाकिस्तान का इंटरेस्ट डिफेंड नहीं कर सके। दिस इज़ अ वेरी सीरियस एलिगेशन। क्या 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 है ये इल्ज़ाम? छोटा सा इल्ज़ाम है कि आप पाकिस्तान के मुफादात का तफज़ नहीं कर सके। आप सी पैक जो पैसा आना था ये के मुफादात का जब तक ये पाक फौज नहीं कर सकती, के चेयरमैन थे, प्राइम मिनिस्टर नहीं कर सकते, मौलाना फजलुर रहमान कर सकते हैं। आज़ाद कश्मीर के मलिक साहब और इधर होना जरा, जब तक ये थे बिल्कुल प्रेशर ले रहे थे। नवाज शरीफ साहब जब तक प्राइम मिनिस्टर थे तमाम प्रेशर गायब थे। बस जब से ये आए कादी साहब आपने मौलाना का सुना नहीं कि बैरूनी एजेंडे पे आपके अदारे चल रहे हैं। मौलाना साहब से पूछें, जब तक आप हर हुकूमत का हिस्सा रहे हैं आप भी बैरूनी एजेंडे से चलते थे। मतलब अभी ये 2018 से अलग हुए हैं। नहीं तो बाहर से कोई फंडिंग भी आती रही है। मुशर्रफ के दौर में सीएम इनका था ना, दुरानी साहब गालबन कोई, तब प्रेशर ले रहे थे। तो वो प्रेशर ले रहे थे तब उस वक्त सीपैक बन गया था। एक सवाल है, बाद में सीपैक इमरान खान ने आके डब्बे में बंद कर दिया। साहब आपसे एक सवाल है, मुझे अल्लाह ने पाकिस्तान इतना कोई नाकाम नहीं जितना हमने छोड़ डाला। यहाँ गुर्बत कम हुई है, अच्छे मतलब स्पोर्ट्स में हमने नाम पैदा किया, बड़े अच्छे शहर बने, ये दुनिया का खूबसूरत मुल्क है, इतना किया गुआचा नहीं जितना हम समझा। ये क्या हमारी बीमारी है कि हमारी अपोजिशन कहती है हुकूमत गैर मुल्की एजेंडे पे काम कर रही है, हुकूमत कहती है कि अपोजिशन गैर मुल्की एजेंडे पे काम कर रही है, अब हम अपनी एस्टैब्लिशमेंट को भी ले आए। ये क्या बीमारी है? इस मुल्क गैर मुल्की के चक्कर में अपनी राय में बेहतरी नहीं आनी, ये मैं कैमरे पे कह रहा हूँ, क्योंकि
90% लोग करप्शन को कबूल कर चुके हैं, उसका हिस्सा बन चुके हैं। हम बुराई को बुराई नहीं समझते, करप्शन को करप्शन नहीं समझते, जुल्म को जुल्म नहीं समझते, नेकी को और बदी का फ़र्क मिटा दिया है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। अल्लाह किसी भी इंसान से उसकी माँ से 70 गुना ज़्यादा प्यार करता है। अब मौलाना फजलुर रहमान को आप भी इमरान खान के आजकल बड़े करीब हैं, कहीं इन्हें कश्मीर कमेटी नहीं मिले हुए सदियां हो गई, यहाँ इन्हें को छांगे मांगा कमेटी का चेयरमैन बना दें। तो तनकीद तो आप कर रहे हैं, वो बर्दाश्त कर ही रहे हैं। मलक साहब मैं बताता हूँ, देखें मालिक आखिर रिपोर्टर है ना, रिपोर्टर अंदर से बोलता है। किस खूबसूरत अंदाज से उन्होंने खबर निकाली। मोहम्मद मालिक साहब हमारे सीनियर है, दोस्त है, बड़े भाई हैं। तो मौलाना साहब क्या कह रहे हैं, कोर कमांडर सारे नहीं, उन्होंने 6-7 जो मेन लोग हैं उसमें उन्होंने बताया आर्मी चीफ, ISS चीफ और 6-7। मैं पत्तों की गली की बात बता रहा हूँ। मुझे नहीं पता कितने कोर कमांडर है यारा, मुझे ये नहीं पता DGMO क्या होता है, मुझे DGISI का नहीं पता, मुझे DGMI का नहीं पता, मुझे निज़ाम नहीं पता। उन्होंने सारा इल्ज़ाम जो आपके कोर कमांडर कॉन्फ्रेंसों में फैसले होते हैं उन पर डाल दिया है। अच्छा, ये इल्ज़ाम किस पे डाला है इन्होंने कि हमने जो है वर्दी में उसको कबूल कर लिया और LFO भी ले लिया था, लेकिन मुझे बताए ISPR सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्जी का ट्वीट करने के लिए रह गए, कश्मीर कमेटी मांगते हो और की है यार। सरकारी काम तो वही हो रहा है जो पहले दिन से हो रहा था। मलिक साहब लेट्स बी ऑनेस्ट, खुल के बात करें। जिस दिन आप सुने, जिस दिन हलवे की देग में आपको साथ बिठा लें तो सब कुछ ठीक, जिस दिन चुप के परे ले जाओ और बढ़ा नहीं। अब आप क्या चाहते हैं कि कोर कमांडर जब कॉन्फ्रेंस हो जिसमें पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ का नाम हो, लूट मार का नहीं नाम होता। परसों फॉर्मेशन कॉन्फ्रेंस थी, चीफ ने एक एक चीज़ पे डिस्कस किया। अब मौलाना साहब को उस मीटिंग में बिठाना है ताकि सारे राज इनके तो अब्बा नहीं इनके सामने यार, मुझे हाउसिंग मिनिस्ट्री चाहिए। आप कौन होते हैं? बच्चों वाली बात करें, मुझे जो है वो हम अपनी पाक फौज में ऐसे बंदे भेज दें। मलिक साहब आप मुझे दिल पे हाथ रख के बताएं, मुझे ये बताएं, ये क्या आज जो एस्टेब्लिशमेंट से लड़ रहे हैं लोग, जो कहते हैं हम लड़ रहे हैं, ये इसलिए लड़ रहे हैं कि हमारे हकूक के लिए लड़ रहे हैं? कौन लड़ रहा है? कौन लड़ रहा है? नवाज शरीफ ने 3 साल की एक्सटेंशन का वोट किसने दिया? मैंने दिया। कौन लड़ रहा है एस्टेब्लिशमेंट से? फिर अगर आप आर्मी चीफ को, तो फिर इनकी जारी लड़ाई है, तो सारी आजाद की लड़ाई है यार। कोई दुनिया का कोई रैशनैलिटी है कि आप नवाज शरीफ वोट देते हैं? सीधी सीधी बात अगर आपने किया। टाइम कम है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ात कर दिए, 26 एतराज़ात भट्टी साहब किए हैं उन्होंने। ये जो एक बिल पास हुआ है अभी कौमी असम्बली से हो गया उधर होने, मैं सिर्फ 3 चीज़ों को मैं पिक किया। एक तो उन्होंने कहा है जी कि नादरा को ये इख्तियार ना दिया जाए कि ये जो वोटर लिस्टें हैं उनमें अगर दुरुस्त की करनी है तो ये नादरा को ना दिया जाए, ये हमारे पास रहने दे। और आपको तो पता है ना, खाली प्लाटों पे भी हमारे जदीद निज़ाम में खाली प्लाटों पे बड़े वोट होते हैं। एक तो उन्होंने ये कहा। दूसरा वो कहते हैं कि जो EVM है ये इनके बारे में पता करें कि ये सर्दी में काम करती हैं, गर्मी में काम करती हैं, लोड शेडिंग में काम करेंगे, इसमें दुरुस्त ये भी बात आपस में बैठ के की जा सकती है। अब सवाल ये है भट्टी साहब कि हमें इलेक्टोरल रोल्स ठीक करने हैं। देखिए, वो नादरा की मदद से मैं माफी चाहता हूं, सिलेक्शन कमीशन ने ठीक कहा। देखें, आप एक हलके में आपके पुराने लगड़ बगड़ पुरानों ने 20-20 हज़ार वोट बनाए हुए हैं जाली, जहां वो बंदा रहता ही नहीं। नादरा अगर कंप्यूटराइज हुआ था, इससे जाली ID कार्ड बनने बंद हुए थे या ज्यादा हुए हैं? कम हुए हैं, खत्म हो गए। जाली कार्ड पकड़ा जाता है, पासवर्ड बना जाता है। इनकी दुकान जो अरबों रुपए ये बना रहे हैं, जो कराची का एक इलेक्शन नहीं करा सके जिसपे पीपल्स पार्टी को चीखना पड़ा, डसके बंदे मरवा दिए। ये बाहर से हिदायत लेते हैं लंदन से। अगर इमरान खान एक ही अच्छा काम कर रहे, अगर वो कर गए तो इमरान खान हिस्ट्री में जिंदा रहेंगे। इंतखाबी सलाहत कर गए, जब एक बंदे का एक वोट पड़ेगा, जिसको डालेगा वो निकलेगा। लेकिन अच्छा यार, ये सिलेक्शन कमीशन इमरान खान के इस अच्छे काम को नहीं होने देगा क्योंकि उनकी दुकानें बंद होंगी। इनका आर्गूमेंट एक है, उन्होंने कहा टेक्निकली कॉन्स्टिट्यूशनली आप हमारे इख्तियार कम कर रहे हैं। ये इलेक्शन कमीशन का अपना केस है कि आप ना कम कर सकते हैं ना में छेड़ सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, उन्होंने उस मशीन पे भी किया है, एक इतराज़ किया। अब थोड़ा सा उसमें जो एंड है वो जुलाई के एंड में वो मशीन आएगी, तो एक डिमांस्ट्रेशन इलेक्शन कमीशन को वो हमारी मलिक साहब इलेक्शन मशीनरी बेहतरी लाई जा सकती है, अपोजिशन लाई जा सकती है। मुझे लाएं कि अगर इलेक्शन कमीशन ये कह दे कि जो भी इनके पास लिस्ट है सारी ओरिजिनल है, इसमें जाली वोट नहीं है, फिर नई सलाहत होनी चाहिए। जाली वोट नहीं पड़ते तो या इलेक्शन कमीशन ये गारंटी दे दे यार, अगर इलेक्शन कमीशन जब से जाली नोट छापना जुर्म है, जाली इलेक्शन कराना जुर्म नहीं है। जाली रेटिंग भी तो होती है ना यार।
जाली रेटिंग तो वो सलमान दानी साहब का वो केस लगा हुआ, हाई कोर्ट जाने, सलमान दानी साहब जाने, या वज़ीर आज़म इमरान खान। अगर खुश नीति हो तो इनमें से कौन सा मसला हल नहीं हो सकता। लेकिन अगर चीफ जस्टिस साहब ने कराची के बारे में बड़ी दिल खराश बातें की, उन्होंने कहा जी कराची को साजिश के तहत तबाह कर दिया गया है। सिंध में मुख्तियार कार तो वजीर बने हैं। चीफ जस्टिस साहब का कहना था ये इब्तिदा है, सब कुछ टूटेगा। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद 80% KMC स्टाफ को निकालें। कराची तो अब ये कराची सुप्रीम कोर्ट तो अपनी ऑब्जर्वेशन और अपना फैसला दे सकती है, लेकिन मलिक साहब ठीक तो कराची के नुमाइंदों ने करना था, अब ये कौन ठीक करेगा। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है, हम ना तो तनकीद करते ना हमें करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तो कहती है ना कि ये चीज़ इनलीगल है, नाजायज़ तजावज़ात। अब हुकूमत क्या जुल्म करती है, वो कहती है पहले तो सुप्रीम कोर्ट को जैली तौर पर खुश करने के लिए गिराने चले जाती है, कोई मुतबादल नहीं, किसी को पूछते नहीं। अब मसला ये है कि अरबों लाखों रुपए लोगों ने देखे, माफिया ने। 3 सेकंड में काजी साहब सुने, जब ये प्लादे बड़े 5-5 साल में बढ़ रहे थे, उस वक्त सरकारी इदारे सोए थे, उन सबको पकड़े अंदर। अगर उस प्लादे में आपने सारी उम्र की जमा पूंजी से एक दुकान खरीद लिया और आपकी दुकान गिरा दी जाए और बेचने वाला, दिहाड़ी लगाने वाला भाग जाए और लूटने वाला उस वक्त के कराची डेवलपमेंट का कोई ना कोई होगा ना, वो यार उनको पकड़ो, या उनको पैसे लेके तो जो असल लुटेरा है जिसने वो नजायज प्लाजा बनाया है, ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं। मैं हुकूमत को कह रहा हूँ, मलिक साहब आपने एक दुकान किया है, आप कह रहे हैं उसका ऐड आया है, सरकारी तौर पे आपने रजिस्ट्री कराई है, अगर नजायज बनाई है तो बनाने क्यों दी गई? उस वक्त हाकिम वक्त कौन था? वो उनको पकड़ना चाहिए, उनको अरेस्ट करें और उनसे पैसे बरामद करें। कादी साहब ना जुल्म करें। नहीं, यही इशू है। आपने अगर मैंने घर खरीदा है, मैं LDA से गया हूं, मैंने घर ट्रांसफर कराया, लीगल डॉक्यूमेंट है, मेरे नाम हो गया, आप मुझे 20 साल बाद कह रहे हैं गिरा दो। नहीं काजी साहब, भट्टी साहब आपने बड़ी खूबसूरत बात की, पनिश उसको करें जिसने गलत काम, जिसने पैसे बनाया, जिसने कमीशन लेके उसे बनने दिया। बड़ा टेक्निकली सही पॉइंट है, ये इंसाफ इसी तरह होना लोगों को कंपनसेट करें, जिनको रिप ऑफ किया, कब्जा ग्रुपों ने ये चाइना कटिंग वालों को पकड़े, लेकिन कौन पकड़ेगा? देखिए सुप्रीम कोर्ट तो ऑर्डर कर सकती है, अब जो पुलिस है उसकी जुर्रत है कि वो उसको हाथ डाल सके किसी वजीर को? सिंध पुलिस की जुर्रत है वो हाथ डालेगी इनको? नहीं डालेगी। तो फिर भट्टी साहब, काजी साहब, जाली 1 इंच जगह पे नहीं कब्जा होना चाहिए सरकार की, इसमें कोई शुबा नहीं। लेकिन जब जो करते हैं माफिया, जब वो बना रहे होते हैं और सरकारी इदारे उनसे अरबों, आपको पता है लाहौर LDA में आप हाउसिंग सोसाइटी 5-10 करोड़ से कम कमीशन दिए बगैर अप्रूव करा दे, मैं लाहौर छोड़ दूंगा। दुरुस्त फरमाया, टाइम थोड़ा कम है। एक और भी स्टोरी आ गई ना, वो उस पर भी तो आपके कमेंट चाहिए, जो किल्लत हो गई है वैक्सीनेशन की। हमने तो बड़े दावे किए थे जनाब 11 साल वाला आ जाए, 18 साल। ये मेरा ले पहले आप शॉर्ट एक सुने, जरा देखें हमारे साथ क्या हो रहा है, इसकी किल्लत शुरू होगी। जी चलाइए प्रोड्यूसर साहब। हमें कहा गया था कैटेगोरिक टर्म्स में कि आप वैक्सीन सप्लाई की फिक्र ना करें, आप अपनी वैक्सीन बढ़ाएं, और हमने उस पर अमल किया। कल हमारे पास भी प्रॉब्लम हुआ है वैक्सीन सप्लाई का, और हमें खरीदने नहीं देते। कहते हैं एक वैक्सीन नहीं खरीदने इसलिए नहीं देते कि हम पे कहते है कितने की कीमत तो बताओ, मैं महंगी ना खरीद लूं। कहते नहीं जी वो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, हम आपको बता नहीं सकते हमने कितने की खरीदी है वैक्सीन। इसमें मुराद अली शाह साहब ठीक कह रहे हैं, वैक्सीन की शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। खुदा ना खास्ता दोबारा वेव आ गई, वज़ीर आला पंजाब में भी किल्लत की इतलात है, पंजाब में भी किल्लत है। जी जितने माशाल्लाह शफाफ तरीके से हम 15 साल से सिंध चला रहे हैं, इनके हवाले कर देंगे। क्या वैक्सीन शॉर्ट होनी चाहिए? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ उनका मुतालबा ठीक है, वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी, वजह एक छोटी सी ये नहीं होनी चाहिए। आपको भी पता है खुदा ना खासा कोरोना की वेव चौथी आ गई तो कितना नुकसान होगा। मेरा मकसद इंसानी जानों से है। नहीं मैं मुराद अली शाह साहब का कह रहा हूँ बिल्कुल 100% होगा वफाक। मगर असल मसला देखें ना क्या हुआ हमारे यहाँ, जो क्योंकि इत्तेसाब का एक अजीबोगरीब खौफो राज फैला हुआ है। एक शोर ये कि 1200 अरब जो है ना जो कोरोना के लिए मिला उसका इत्तेसाब नहीं हुआ। आपको पता है आपकी जो मिनिस्ट्रीज हैं, अफसरान है, वो साइन ही नहीं कर रहे। ये सही रीज़न है, शॉर्टेज नहीं है, वैक्सीनेशन की कमी नहीं है। सिर्फ जो हमारे जो बड़े लोग हैं वो कह रहे हैं मैं साइन करके क्यों फंसूँ, मेरी तरफ से लोगों को वैक्सीनेशन की कमी नहीं। मैं आपको खबर दे रहा हूँ ये मिसमैनेजमेंट हो रही है, साइन ही कोई नहीं कर रहा। एक बात बता दे, वही काम मैं पंजाबी कहते हैं ना, पंजाबी के तो आज गालियां बड़ी पड़ी हैं कि बंदे ने पुत्रा कर रही है। हम भी कोई शिफाफ ठेका कर लें एक, नहीं वो एक दफा हम भी कमीशन के बगैर हराम खाए, क्लोजिंग है। जब कमीशन के बगैर भी नहीं होता और आजकल कुछ पकड़ धकड़ का है तो फिर वो है डिसफंक्शनल हो जाते हैं। ये मामला है, तो ये बहरहाल ये मामला चलते रहेंगे। कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। और एक बात हम नहीं कर सके, असद कैसर साहब मेरा ख्याल है नो कॉन्फिडेंस वाला मामला तो फेल ही लग रहा है। बहरहाल देखते हैं शायद वो कामयाबी हो जाए। कल मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।